यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और उसकी कंपैरिजन इनफैक्ट जो खबर आती हुई दिखी एक्साइज ड्यूटी को लेकर, उस पर विस्तार से आप कर भी रहे थे कि स्वदेशी कंपनियों पर एक इम्पैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन यूएसएल के स्टॉक प्राइस में तो कमजोरी है। और ये कमजोरी देखिए बाजार क्लोज होने की 1 घंटे पहले कितनी ज्यादा बढ़ चुकी, करीब 7% की बिकवाली टुवर्ड्स डे लो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यूएसएल के साथ ना हमें सोलह वाइनयार्ड्स भी देखना चाहिए। सोलह वाइनयार्ड देखिए 10% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख रहे थे। कुछ और छोटी मोटी देसी कंपनीज हैं, वहाँ पर भी हमने उछाल देखा और काफ़ी ज़्यादा गिरावट यूनाइटेड स्पिरिट्स में। कल देखिए हम एक पॉजिटिव न्यूज़ की बातचीत कर रहे थे कि थोड़ा सा अपने स्टेक सेल करके आरसीबी में थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग करने की कोशिश करेगी। हालांकि कंपनी की तरफ से खंडन आया, लेकिन अच्छी चीज़ है ना कि 1500 वाले लेवल के आसपास आके टिक्सा गया है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब 4.5 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है महाराष्ट्र में लिकर पर, तो उसका असर तो आना ही था। बट मुझे लगता है कि नहीं, थोड़े मोमेंट्री होना चाहिए ये कंजम्पशन में। ऐसा कोई मतलब डाउन ट्रेंड तो आएगा उतना नहीं। एक बड़ा स्टेट है लिकर कंजम्पशन के लिहाज से, तो ये इम्पैक्ट आ रहा है। इस पर जरा व्यू ले लेते हैं। तपन, आप कैसे देख रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज की गिरावट? और देखिए कंपनी स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस गिरावट को क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं या फिर मामला थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद कोई व्यू बनाएंगे? यही प्रॉब्लम होती है लिकर स्टॉक्स में। लिकर स्टॉक में सबसे बड़ा जो मुझे हमेशा लगता है कि कभी भी कोई स्टेट पॉलिसी चेंज होगी और इनका बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। 20% से ज्यादा उनका बिजनेस महाराष्ट्र से आ रहा है। ये देखो, ये क्लियर कट बड़ा एक्सीडेंट है जैसे आप बोल रहे हो। अभी ये हम लोग कभी एज्यूम नहीं कर सकते, ना तो हम कह सकते फोरकास्ट कर सकते भाई ये स्टेट अभी ये लाएगा। तो यहाँ लिकर कंपनी के लिए हमेशा सालों से ये प्रॉब्लम है। पिछले 3-2 साल से यूनाइटेड स्पिरिट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक उम्मीद जागी थी कि चलो सब सही चल रहा है, और ये एक आ गया। तो यही प्रॉब्लम है लिकर स्टॉक्स में। अगर आप देखो, ऐसा नहीं कि ये लिकर स्टॉक हमेशा सबके रेडार में रहता है, लेकिन उस तरह से वेल्थ क्रिएशन में ये इनके वजह से ना थोड़ा कह सकते हैं पी थोड़े कम हो जाते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में वन ऑफ द टॉप स्टॉक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आज के एक्सीडेंट के बाद मैं भी थोड़ा सोचने लगा हूं कि क्या करना है, क्योंकि कल उठ के क्योंकि सब लोग एनकैश कर रहे हैं, उनको पता है कि अब लिकर का कंजम्पशन बढ़ेगा, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन बढ़ेगा। चलो एनकैश है, 14,000 करोड़ है, छोटी अमाउंट तो नहीं, किटी में डाल देते हैं महाराष्ट्र बोलेंगे। तो इसके वजह से प्रॉब्लम है। थोड़ा मैं स्केप्टिकल रहूंगा अभी इन सब स्टॉक से, देखूंगा भाई और कोई तो जाग नहीं रहा है ना दूसरे स्टेट भी ऐसे। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन कल हमने देखा था कि फार्मा शेयरों में थोड़ी तेजी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। इंडेक्स के लेवल पर आधे % ऊपर फार्मा इंडेक्स था। आज फार्मा में जो शेयर चल रहा है वो है बायोकॉन का, और बायोकॉन का हमने देखा था कि 52 वीक हाई है 400 रुपये के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अब 50 रुपये के आसपास की दूरी रह गई, क्योंकि 350 रुपये के ऊपर जाकर बायोकॉन ट्रेड कर रहा है। 2-3 सत्र से ठीक ठाक तेजी इसमें हो रही है, 3% ऊपर डे हाई के आसपास ही है ये। आदित्य जी, जरा बायोकॉन देख के बताइए। बातें तो काफ़ी होती हैं कि तेज़ रफ्तार से भागेगा, एक दौर की तेज़ी दिखा चुका है, प्रॉफिट टेकिंग भी आई। अब क्या फिर से अपने पुराने लेवल के तरफ बढ़ चला है शेयर? ये क्या है आपके एनालिसिस इस पर? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है बायोकॉन में खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो बने रहे, फ्रेश एंट्री भी करंट लेवल्स पे ले सकते हैं। नीचे एक स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे 340 के आसपास का, और ऊपर में आपको 380 से 400 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बायोकॉन में डेफिनेटली नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे, अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बननी रहनी चाहिए। इसके अलावा एक और स्टॉक है फार्मा स्पेस में, जो कि काफी ज्यादा आज मोमेंटम में है, वॉकहार्ट फार्मा। कुछ 16-17% ऊपर है स्टॉक, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर है। शायद उनकी कोई एक ड्रग थी जिनके ऊपर वो ट्रायल टेस्ट कर रहे थे, और हो सकता है कि शायद उनको यूएस एफडीए अप्रूवल आने का वेट कर रहे हो इस ड्रग पे। तो ये बहुत ही मेजर गेम चेंजर हो सकता है इनके लिए। अगर मैं चार्ट स्पेसिफिक भी देखूं तो बहुत ही बेहतरीन अप है स्टॉक में। तो अगर आपके पास वॉकहार्ट फार्मा का स्टॉक है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक पे। अगर आप फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो करंट लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा। अगर नीचे इस 1700 के आसपास आपको मिलता है तो इसमें एक फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक ये। हाँ जी। आदित्य जी, अच्छा